छत्तीसगढ़ में ई चालान स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने अलर्ट जारी किया है। फर्जी आरटीओ वेबसाइट से ई चालान ठगी का खतरा है। .apk फाइल और फेक टेक्स्ट मैसेज से ठगी हो रही है। आरटीओ चालान का भुगतान अधिकृत वेबसाइट से करें। चालान संबंधी काम आधिकारिक वेबसाइट से करें, ये कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ में ई चालान स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आज ठगों ने या फिर जो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है वो यही है कि फर्जी एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को चूना लगाया जा रहा है, उनका बैंक अकाउंट साफ किया जा रहा है। नीतेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़रा जानकारी के लिए। नीतेश, फर्जी आरटीओ वेबसाइट से ई चालान ठगी की ये पूरी खबर जो हम बता रहे हैं, किस तरह का खतरा है लोगों के मोबाइल से, किस तरह का खतरा है कि फर्जी एप्लीकेशन फाइल लोगों का पैसा उड़ा सकती है चालान के नाम पर, खबर बताइए। बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी जो है जानकारी साझा की गई है, परिवार इतनी बड़ी अपील की गई है, ऐसे में जो आपने पहलू पर प्रकाश डाला है विवेक कि किस तरीके से धोखाधड़ी होती है, क्या कुछ होता है, समझने के लिए मैं रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह के पास पहुंच गया हूं, जिन्होंने लगातार इस संदर्भ में खुद भी एडवाइजरी जारी, प्रदेश स्तर की भी एडवाइजरी जारी हुई। तो इन्हीं से समझते हैं सर, ये आजकल आरटीओ चालान के नाम पर बहुत बड़ी ठगी हो रही है, किस तरीके से ये ठगी करते हैं और आप लोग फिर अब किस तरीके से बचाव के लिए मुहिम चला रहे हैं? दो तीन चीज़ें हैं कि कोई भी आरटीओ या ट्रैफिक चालान जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में जारी किया जाता है, बार अभी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ रहा है और उसमें एक लिंक दे दिया जा रहा है और लिंक के माध्यम से चालान पर इसमें लोगों को समझ कि कोई भी चालान अगर उसके पास आता है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर गाड़ी जिसके द्वारा ये ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया गया है तो उस गाड़ी का नंबर उसमें अंकित होगा, उसके साथ ही साथ उसमें उस डेट का और उस टाइमिंग का होगा और साथ ही साथ किस जगह पर वायलेशन किया गया है ये पूरा उल्लेख किया जाएगा और उसके बाद में ही आगे की चालान की जानकारी दी जाएगी। तो इसमें जो भी चालान अगर क्रिएट किया जाता है तो उसमें जो अगर पे करने के लिए बोला जाए तो उसमें इम्पोर्टेंट यह है कि गवर्नमेंट आईडी है उससे ही क्रिएट किया जाएगा। ट्रैफिक का हो या फिर परिवहन का हो तो ई चालान करके परिवहन या फिर ट्रैफिक हो सकता है और साथ में .gov.in होगा तो ये हो जाएगा कि ऑफिशियल उसके पास में लिंक भेजा गया है और उसके माध्यम से हो जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे अन्य लिंक के माध्यम से कभी भी ई चालान पे के लिए नहीं बोला जाता। तो ध्यान यही रखने की ज़रूरत है किसी को भी कि उसके गाड़ी का नंबर उल्लेखित होगा, वायलेशन का डेट और टाइम उल्लेखित होगा और संभवतः जिस जगह पर किया गया उसका भी उल्लेख होगा, तब आप स्वीकार कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त हम लोग द्वारा उसका फ़ोटो भी जारी किया जाता है कि किस टाइम के किस प्रकार के ट्रैफिक वायलेशन किए जा रहे हैं। तो इसको देखने के बाद ही कोई व्यक्ति ई चालान पटाने का प्रयास करे, अदरवाइज ये प्रथम दृष्टया ही मान ले कि उसको द्वारा कोई शासकीय चालान उनके नंबर पर नहीं भेजा गया है। ठगों को पता कैसे चलता है या फिर ये रैंडम जो है लोगों को फंसाते हैं, नंबर ये कैसे ये जान जाते हैं कि इसका चालान है, या ये सब कुछ रैंडम करते हैं और लोगों को किस किस तरीके से आर्थिक क्षति हुई है सर, आपने जो बड़े केस देखे? इसमें स्पष्ट है कि कोई ऐसा उनके पास स्पेसिफिक डाटा नहीं होता सामान्य तौर पर, तो रैंडम भेजा जाता है ताकि कोई आदमी फंस जाए करके। और जब लिंक भेजा जाता है तो उस लिंक पर मालवेयर रहता है। जैसे उस लिंक को खोला जाएगा तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो मोबाइल होगा वो कंप्रोम होगा, वो हैक हो जाएगा और उसके अंदर जो छिपे हुए जो भी गोपनीय जानकारियां हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो बैंक अकाउंट से संबंधित है, उसके पासवर्ड से संबंधित है, वो मिल जाएगा और उसके आधार पर उसके बैंक खाते खाली हो जाते हैं। तो इसका उद्देश्य भी यही रहता है, फाइनेंशियल फ्रॉड करना, और इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।